21वीं सदी के युद्ध के मायने और तौर तरीके बदल चुके हैं। अब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप की जा रही है। ड्रोन जैसे आधुनिक सिस्टम ने आगमन से हालात को और भी जटिल कर दिया है। दूसरी तरफ फाइटर जेट मिसाइल, ड्रोन आदि के हमलों को नाकाम करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। भारत ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने, लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है। बदलते सामरिक माहौल में भारत नई इमारत लिख रहा है। देश को किसी भी तरह के हवाई हमलों में सुरक्षित रखने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र के नाम से नेशनल एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसको साल 2035 से तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी तरफ भारत के डिफेंस साइंटिस्ट एयर डिफेंस किलर मिसाइल डेवलप कर रहा है, जो थाट S-500 HQ-19 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेजने में सक्षम होगी। यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो भारत का कोई भी दुश्मन सुरक्षित नहीं रहेगा। खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भविष्य में किसी भी तरह का दुस्साहस करने से पहले अनेकों बार सोचना पड़ेगा। भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इससे जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल भारत की अगली पीढ़ी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM अग्नि-6 को मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने और उन्हें चकमा देने वाली क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है। हालांकि अभी तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को इस परियोजना के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसकी तकनीकी रूपरेखा काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है और इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की उन्नत मिसाइलों ढालों को निष्प्रभावी बनाना है। पिछले एक दशक में वैश्विक सामरिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अमेरिका की थाट, रूस की S-500 और चीन की HQ-19 जैसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा सिस्टम अब कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगी। ऐसे में दुनिया की बड़ी परमाणु शक्तियां अब केवल लंबी दूरी और अधिक पेलोड पर नहीं, बल्कि मिसाइल की सर्वाइवल कैपेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। भारत का प्रस्तावित अग्नि-6 प्रोग्राम भी इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि अग्नि-6 के विकास में DRDO के मिशन दिव्यास्त्र और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री-एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक से जुड़े ट्रायल के अनुभव को आधार बनाया गया है। पहले बैलिस्टिक मिसाइलें मुख्य रूप से गति, ऊंचाई और वारहेड डिलीवरी की विश्वसनीयता पर निर्भर थीं, लेकिन अब मिसाइल रक्षा प्रणालियों के बढ़ते नेटवर्क के कारण नई पीढ़ी की मिसाइलों को दुश्मन के रडार इंटरसेप्टर सिस्टम को भ्रमित करने, उनसे बच निकलने और उन्हें तबाह करने में सक्षम बनाना आवश्यक हो गया है। अग्नि-6 की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसकी एडवांस MIRV क्षमता मानी जाती है। कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइलों केवल एक वारहेड ले जाती थी, लेकिन उड़ान का अनुमान लगाना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसके विपरीत अग्नि-6 में आधुनिक पोस्ट बूस्ट व्हीकल PBV या फॉलोड बस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह सिस्टम मिसाइल के स्पेस हाइट तक पहुंचने के बाद अलग अलग दिशाओं और मार्गों में कई परमाणु वारहेड छोड़ने में सक्षम होगी। सूत्रों के अनुसार अग्नि-6 भविष्य में 10 से 12 स्वतंत्र रूप से लक्ष्य भेदने वाले वारहेड ले जाने में सक्षम हो सकती है, जो वर्तमान अग्नि-6 से कहीं अधिक एडवांस क्षमता होगी। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन की मिसाइल रक्षा प्रणाली को एक साथ कई लक्ष्यों में घेर सकता है, जिससे इंटरसेप्टर मिसाइलों पर भारी दबाव पड़े और वास्तविक वारहेड को रोकना कठिन हो जाए। हालांकि अग्नि-6 की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग केवल MIRV नहीं, बल्कि MARV यानी मैन्युअल री-एंट्री व्हीकल तकनीक हो सकती है। कन्वेंशनल रियलिस्टिक वारहेड पृथ्वी के वातावरण में लौटते समय एक निश्चित गुरुत्वीय मार्ग का पालन करते हैं, जबकि MARV तकनीक से लैस वारहेड पुनः प्रवेश के दौरान दिशा बदलने, तेज मोड़ लेने और हाई G मैनुअल करने में सक्षम होंगे। हाइपरसोनिक गति यानी मैक 20 से अधिक की रफ्तार पर इस तरह की अचानक दिशा परिवर्तन क्षमता इंटरसेप्टर सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती पैदा करेगी। आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली किसी लक्ष्य को मार गिराने के लिए उसके भविष्य के स्थान का सटीक अनुमान लगा सकती है, लेकिन यदि लक्ष्य लगातार अपना मार्ग बदलता रहे तो इंटरसेप्टर की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। सूत्रों के अनुसार अग्नि-6 में एडवांस पेनिट्रेशन एडेंस यानी तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य दुश्मन के रडार और ट्रैकिंग सिस्टम को भ्रमित करना होता है। मिसाइल स्पेस फेज में प्रवेश के पहले बाद फेक टारगेट रडार को चकमा देने और इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान उत्पन्न करने वाले उपकरण छोड़ सकती है। अंतरिक्ष में वास्तविक वारहेड और हल्के निकाय लगभग समान व्यवहार करते हैं। इससे लंबी दूरी के रडार के लिए असली और नकली लक्ष्य में अंतर करना बेहद कठिन हो जाता है। इसके अलावा वातावरण में पुनः प्रवेश के दौरान कार्बन कंपोजिट बेस्ड निकाय वास्तविक वारहेड की तरह व्यवधान
करते हैं। इसके दुश्मन की रक्षा प्रणाली लंबे समय तक भ्रमित बनी रहती है। इस रणनीति का उद्देश्य दुश्मन को अपने महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल के निकाय टारगेट पर खर्च करने के लिए मजबूर कर सकता है। अग्नि 6 के री एंट्री व्हीकल में रडार एब्जावेट मटेरियल कोटिंग के इस्तेमाल के भी संभावना जताई जा रही है। यह खास हाई टेम्परेचर कर रहने वाली सामग्री रडार पर मिसाइल को पहचान को कम कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इंटरसेप्टर सिस्टम को अंतिम चरण में कुछ सेकेंड की भी देरी से लक्ष्य को जानकारी मिलती है तो सफल डिटरेंट की संभावना काफ़ी घट जाती है। MARV तकनीक डेकाय सिस्टम को RAM कोटिंग का संयुक्त प्रभाव आधुनिक मिसाइल रक्षा ढालों को काफ़ी हद तक अप्रभावी बना सकती है। सूत्रों के अनुसार अग्नि 6 में हाई एनर्जी वेस्ट 4 फेज वाले सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिससे हल्के कार्बन कंपोजिट मोटर केसिंग लगाए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य बूस्ट फेज प्रक्षेपण के शुरुआती चरणों को छोटा करना है। आधुनिक उपग्रह आधारित इंफ्रारेड निगरानी प्रणाली रॉकेट के एब्जॉर्ब को कम कर रहा है।